दहशत गर्दी को नकेल डालने का मंसूबा, सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को भी गिरफ्तार कर सकेंगे, खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ कहते हैं, हुकूमत कानून साजी के लिए मुकम्मल जिम्मेदारी से काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मंजूरी दे दी। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुखालफत की। दूसरी जानिब सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। सेनेट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस मुत्तालिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। रहमान बात तो कर लेता है लेकिन फिर अपनी बात फिर भी जाता है। ये इसका आज से नहीं, हमेशा से होती रहा है। अभी जो है कह करके जी हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल में रेट बढ़वा रहा होगा अपना। कभी दोस्ती के बड़े बड़े दावे तो कभी तनकीद के बड़े बड़े वार। वज़ीर आला KP ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुहाज खोल लिया। कहा, फजलुर रहमान को चाहिए कि इस उम्र में लालच छोड़ दें। मौलाना हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं, वो अपने कौल व फेल में तजाद ना करें। मजीद कहा, आईनी तरमीम पर भी पहले कहा वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ा दिया। गैर संजीदा हुकूमत है KPK में। वो कभी रिसीव करते हैं, कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये करतब कितनी देर चलेंगे? वज़ीर इत्तलात ने अली अमीन गंडापुर को फिर खरी खरी सुना दी। गैर संजीदा इंसान करार दे दिया। नसीहत की कि वफाक को अपना काम करने दें, सिफारती ताल्लुकात में मुदाखलत न करें। अता तारड़ ने मजीद कहा, PTI की हुकूमत ने तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में लाकर बरसाया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर उनकी कोई तवज्जो नहीं। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। सऊदी सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर हो गई है। कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अपोजिशन अलायंस बना ले तो हुकूमत 2 हफ्ते नहीं निकाल सकती। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई तो हुकूमत के पाँव लड़खड़ा जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम ज़ूम इन में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में गवर्नेंस का कोई पुरसाने हाल नहीं, ये हुकूमत बहुत कमज़ोर है। PTI ने तहरीक चलानी है तो मौलाना फजलुर रहमान कलीदी हैसियत रखते हैं। अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन आदिल खान बाज़ई की नाअहली का मामला। नाअहली के रेफरेंस पर जल्द फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को तीसरा खत लिख दिया। कौमी असम्बली का आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। पार्टी सदर नवाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 63A के तहत आदिल खान बाज़ई को नाअहल करने का रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल। वतन वापस पहुँच गए। कतरी अमीर और हम मनसब से मुलाकातें। कतर के अमीर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। इसराइली जारहियत और खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। अदाकारा नरगिस पर शदीद तशद्दुद। खावंद इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई। थाना डिफेंस C में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नमाज फजर से फारिग हुई तो खावंद इंस्पेक्टर माजिद बशीर घर आ गया। भारी रकम का मुतालबा किया और भी नाजायज़ मुतालबात किए। इनकार पर झगड़ा हुआ। माजिद ने भांजे के सामने तशद्दुद किया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज पर अदाकारा के घर गई, दाद रसी भी की। अमरीका का ताज किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में सख्त मुकाबला मुतवक्के। फैसले में 3 दिन बाकी। सदारती इंतखाबात की तैयारियां हातमी मराहिल में पहुंच गई। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। कहा कि हिलरी कम अज कम ज़हीन तो थी। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। कहा कि ट्रंप के पास अमरीकी अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری کا مذہبی تہوار دیوالی بھرپور انداز سے منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں دیوالی کی تقریبات کا اہتمام، بچے بڑے سبھی پٹاخے پھل جھڑی چلا کر خوشیاں منانے میں مصروف ہیں۔ عمرکوٹ اور تھرپارکر کے مسلمانوں نے تہوار میں شریک ہو کر خوشیوں کو چار چاند لگا دیے۔ ہندو برادری کہتی ہے ہم اپنا ہر تہوار پاکستان میں مکمل آزادی کے ساتھ مناتے ہیں۔ بالی ووڈ دبنگ سٹار جرائم پیشہ افراد کے نشانے پر نامعلوم افراد نے سلمان خان سے 2 کروڑ روپے بھتہ مانگ لیا۔ 1998 میں 2 کالے ہرنوں کے شکار کے بعد سے بشنوئی گینگ کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کا سامنا۔ بشنوئی گینگ نے گلوکار سدھو موسے والا اور سابق وزیر بابا صدیقی کو بھی قتل کیا تھا۔